नमस्कार, मैं आपके साथ सना अंसारी। आप देख रहे हैं खबर तहकीकात। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर के दौलतगढ़ गांव में एक थैलेसीमिया पीड़ित बच्ची के यहाँ पर, जो कि बचपन से लेकर अब तक इस बीमारी से लड़ती हुई आ रही हैं और इस बीमारी को फेस करती हुई आ रही हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि थैलेसीमिया आखिर कैसी बीमारी है और इसके क्या क्या लक्षण हैं। इस वक्त मेरे साथ बेटी मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शिवानी है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 9th में हूँ। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 16 इयर्स है। और कब से आप इस बीमारी से पीड़ित हैं? मैं बचपन से ही थैलेसीमिया पेशेंट हूँ। मुझे हर 20वें दिन 2 यूनिट ब्लड चढ़ता है। आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब आपको ब्लड चढ़ता है? जैसे कि ब्लड नहीं चढ़ता है तो वीकनेस, मैं खाना छोड़ देती हूँ, वीकनेस होने लगती है। अगर हम ब्लड मतलब कि चढ़ता है तो सही रहते हैं। जब ब्लड आपके बॉडी में चढ़ता है आपको कुछ फील होता है? नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं होता। एनर्जी टाइप? एनर्जी टाइप फील होता है कि हाँ, हमें थोड़ी सी अब राहत है, मतलब कि वीकनेस से जो हमें वीकनेस थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। आपको ये बीमारी कब से है? मेरे को बीमारी ये बचपन से है। थैलेसीमिया पेशेंट मैं बचपन से ही हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से ही ये थैलेसीमिया रोग है। शिवानी, लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड था जो कि हमारे भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महामारी थी। कोरोना महामारी ने अपने पैर यहाँ पसार लिए थे। उस वक्त आपकी कैसी स्थिति रही? देखिए, मेरी भी रही, लेकिन मेरे साथ जो और भी थैलेसीमिया पेशेंट हैं उनको भी बहुत सी दिक्कतें रहीं। ब्लड ना मिलना, दवाई ना मिलना और घर से बाहर ना निकलना कोरोना के समय में। और अब डेंगू का आप देख रहे हैं, डेंगू भी आ गया है तो तब भी हम को बाहर ना निकलना। तो आप समझ ही सकते हैं कि हम कैसी मुश्किल से गुज़रते हैं। आप देख सकते हैं बच्ची की हालत कैसी है। देखिए, पूरी पीली पड़ चुकी हैं ये। इनकी आंखों के नीचे अंदर आप देख सकते हैं रंग बिल्कुल काला हो रहा है। इनके हाथ पैरों का पीला पड़ चुका है पूरा। आप देख सकते हैं कि थैलेसीमिया बच्चों की हालतें किस टाइप की हो जाती हैं। आप हमें ये बताइए जी, कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं सरकार से बस यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरे जैसे थैलेसीमिया जो मेरे जैसे और ना हो थैलेसीमिया पेशेंट, उन जागरूकता अभियान चलाया जाए। हमारी सरकार जागरूकता अभियान चलाए और मेरे जैसे बाकी बच्चों के जैसे थैलेसीमिया पेशेंट और ना हो, उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए, टेस्ट कराए जाए जी, माता पिता के कि वो थैलेसीमिया पेशेंट या तो नहीं है। आप हमें ये बताइए, आपके पिताजी मनवीर सिंह जी ने 2010 में इसकी आवाज़ उठाई थी। उस वक्त आप कैसा रहा आपका? जी, यहाँ पे तो थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट नहीं है, इसीलिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। अभी भी लड़ाई जारी है कि बुलंदशहर में थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट आने चाहिए, क्योंकि दिल्ली कोई कोई जा सकता है जो गरीब है। तो यहाँ पे भी बुलंदशहर में भी सुविधा होनी चाहिए दवाई की, टेस्ट की, थैलेसीमिया और थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की, जो हमारे अब बुलंदशहर में नहीं है। तो कोशिश यही रहेगी कि बुलंदशहर में जगह जगह थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट आए जांच के लिए। जो बहुत सी जगह थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट नहीं है, बस दिल्ली में ही हैं। तो ये शहरों में भी आने चाहिए थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट, यही मैं चाहती हूँ। इसी के ऊपर लड़ाई है। जैसा कि शिवानी ने बताया कि थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए शिवानी ने सरकार से अपील की है कि वो पूरी सुविधाएं हर बच्चे को दी जाएं और सारे पेरेंट्सों को वो अवेयर करें। इस वक्त मेरे साथ
शिवानी के पिता मनवीर सिंह जी भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मनवीर सिंह है। आपकी क्या क्या मतलब इस बीमारी से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, मेरी बेटी थैलासीमिया से पीड़ित है। जन्म से ही इसको हम खून चढ़वाते हैं और खून चढ़वाने के साथ साथ हम इसको दवाइयाँ भी खिला रहे हैं, जो आयरन चिलेशन दवाइयाँ होती हैं। तो हमें यहाँ बुलंदशहर से अपनी बच्ची को दिल्ली लेकर के जाते हैं, क्योंकि वहाँ थैलासीमिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बुलंदशहर में अभी तक कोई भी ऐसे डॉक्टर नहीं है? बुलंदशहर जो जिला प्रशासन है, तो मैं तो मानता हूँ कि वो कुंभकर्ण की नींद सो गया है, क्योंकि वर्ष 2016 से काफ़ी प्रयास करने के बाद पैसे आने शुरू हुए सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से फंड आना शुरू हुआ, परंतु आज तक इनके लिए एक PRVC ब्लड को करने की मशीन तक नहीं खरीदी है। थैलेसीमिया वार्ड को नहीं सुधारा है, कोई गोष्ठी थैलेसीमिया के ऊपर नहीं करी है, ना ही थैलेसीमिया के ऊपर कोई प्रचार किया है, ताकि हम अपने ज़िले को थैलासीमिया से मुक्त तो बना सकें। हम बात तो कर रहे हैं देश की कि थैलासीमिया मुक्त का सपना हमने देखा है। आप देख रहे होंगे मेरे सामने ये पोटला रखा है, ये मेरा पोटला नहीं है, ये थैलासीमिया की मेरी सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है। इसमें थैलासीमिया की मेरी ये पटिशन है और थैलासीमिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए नोटिसों के सभी राज्यों ने जवाब दिए हैं। ये मेरी वो पोटली है। सुप्रीम कोर्ट में सभी राज्य अपना जवाब दे चुके हैं, परंतु मैं बुलंदशहर से इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। पूरे देश को मुक्त देखना चाहता हूं कि थैलासीमिया मुक्त हो जाए, परंतु हमारे जहां पर जो फंड आ रहा है वो अधिकारियों के पेट में ही समा जा रहा है। थैलासीमिया के ऊपर ना तो कोई प्रचार किया है, ना कोई गोष्ठी की है, ना इन बच्चों के लिए बेहतर इलाज देने के लिए थैलासीमिया वार्ड में AC लगाई है, ना थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर की शासन को मांग पत्र भेजा है कि हमें थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीजिए। यदि नहीं है डॉक्टर, तो हमारे जो डॉक्टर हैं वो थैलेसीमिया के लिए ट्रेनिंग पे भेजे जाने की कोई अपील नहीं की है। अब आप क्या चाहते हैं? ये अब सुप्रीम कोर्ट का अब हम देख रहे हैं इंतजार के सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में कुछ फैसला दे कि इन बच्चों को देख करके कि यदि थैलासीमिया बच्चे बूंद बूंद खून से अपना जीवन यापन करते हैं, तो हो सकता है कि थैलासीमिया मुक्त करने के लिए सरकार कोई जागरूकता अभियान चलाए, फंड दे, तो उन अधिकारियों के ऊपर नकेल कसे ताकि वो फंड इन लोगों तक पहुंच सके और ऐसे बच्चे हमारे देश में पैदा ना हों, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 14 देश ऐसे हैं जिनमें एक भी केस थैलासीमिया का नहीं है, परंतु हमारे देश में हमारी ये दुर्भाग्य है, क्योंकि आए दिन थैलासीमिया बढ़ते चले जा रहे हैं। वर्ष 2010 में मेरी बेटी अकेली थैलासीमिया से पीड़ित थी जनपद बुलंदशहर में, आज 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। आप बुलंदशहर के बच्चों के साथ साथ पूरे देश के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं देश के सभी बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा हूं और मैं ऑल इंडिया थैलेसीमिया मिशन राष्ट्र संयोजक बुलंदशहर से खबर तहकीकात के लिए धन्यवाद कर रहा हूं कि आप जनपद बुलंदशहर के बच्चों की परेशानी को देखते हुए और मेरे बेटी के खुद घर पे चल के आए हैं, ताकि इस खबर को सरकार तक आप दिखा सकें, इस आवाज़ को, इन पीड़ितों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सके। तो मैं खबर तहकीकात का अपने सभी थैलासीमिया बच्चों की तरफ से धन्यवाद कहता हूं कि पहले तो आपके लिए धन्यवाद, फिर सरकार से निवेदन करता हूं कि एक नज़र इन बच्चों पर देखी जाए कि ये बच्चे बूंद बूंद खून से अपना जीवन यापन करते हैं। आप सोच सकते हैं कि थैलेसीमिया एक कैसी गंभीर बीमारी है। हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि बुलंदशहर में इसकी सुविधाएं होनी चाहिए। बुलंदशहर के साथ साथ ओवर द इंडिया में भी इसकी सुविधाएं होनी चाहिए। मैं सहयोगी शरद सैफी के साथ सना अंसारी, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।